गजा में मानवीय हालात बेहद खराब हो गए हैं। भूखमरी, बुनियादी जरूरतें और यहाँ तक कि दवाओं की कमी ने भी दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। गजा में इस्राएली सैन्य कार्रवाई ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस्राएली जवाबी कार्रवाई में अब तक कुल 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। गजा के उत्तरी हिस्सों में लाखों लोग अमानवीय परिस्थितियों में पहुंच गए हैं, जिन्हें खाने के लिए भी भारी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। गजा में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालातों पर दुनिया भर के कई देश चिंता जता चुके हैं। इसी बीच रूस ने भी मामले में इसराइल को फटकार लगाई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गजा में इसराइली हमलों की निंदा की। उन्होंने इसे नागरिक आबादी की सामूहिक सजा बताया है। सर्गेई लावरोव ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के जवाब में इसराइल द्वारा उठाए जा रहे कदम नागरिक आबादी के लिए सामूहिक दंड हैं। गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो समझ से परे और अवर्णनीय है। हम अपने अरब मित्रों और अन्य देशों को भारी बहुमत के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि गजा में रक्तपात तुरंत बंद होना चाहिए। उन्होंने गजा में बढ़ रहे मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई है और कहा कि हर हाल में बंद होना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की 96% आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जिससे लगभग 1.84 मिलियन लोग आईपीसी चरण 3 यानी संकट या फिर उससे ऊपर के स्तर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा 8,000 से ज्यादा बच्चों को तीव्र कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से लगभग 1600 बच्चे सबसे गंभीर परिस्थिति में पहुंच गए हैं। इसी मानवीय संकट को देखते हुए रूस ने भी इसराइल को लताड़ लगाई है और युद्धबंदी का आह्वान किया है। डेढ़ साल से जंग की आग में जल रहे गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भूखमरी, मेडिकल सुविधाएं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को जिद्दोजहद करनी पड़ रही है और इससे पूरी दुनिया चिंतित है। 2 मार्च 2025 को गजा में मानवीय सहायता को पूरी तरह से इसराइल ने बंद कर दिया था और फिलिस्तीनियों को एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दुनिया भर के देशों के दबाव के कारण हाल ही में GHF यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से भोजन सामग्री बांटना शुरू किया गया। लेकिन इस फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र और उनसे संबद्ध अन्य संस्थाएं जैसे UNRWA और OCHA के अलावा गजा में मानवीय सहायता कर रही अन्य संस्थाएं नकार चुकी हैं। वे इसे मान्यता नहीं देते। दरअसल ये संगठन अमेरिका और इसराइल समर्थित संगठन है और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और GHF के माध्यम से इसराइल जंग के समय में लोगों की भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। गजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही संस्थाओं का मानना है कि GHF जिस तरीके से काम कर रहा है वो मानवता के सख्त खिलाफ है और वे भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्थाएं मानती हैं कि GHF का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि 25 मई को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेक वुड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पद छोड़ते हुए GHF पर कई संगीन आरोप लगाए। जेक वुड ने कहा कि GHF का सहायता वितरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों, मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पालन करने में सक्षम नहीं है, जिन्हें मैं त्यागने को तैयार नहीं हूँ। गजा में भूखमरी के संकट स्तब्ध करने वाले और हृदय विदारक हैं और मैंने GHF को एक स्वतंत्र मानवीय संगठन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इसराइल समर्थित इस योजना को लागू करना निजी ठेकेदारों और इसराइली सैन्य नियंत्रण के तहत दक्षिणी गजा में सीमित वितरण केंद्रों पर केंद्रित थी। जेक वुड ने GHF की फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे। जेक वुड GHF की इसराइल समर्थित योजना को मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी ओर GHF ने इस कड़ी आलोचना को अस्वीकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि GHF गजा में काम कैसे कर रहा है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से फिलिस्तीनियों को खाने के बॉक्स और अन्य जरूरत का सामान उनके सेंटर्स पर ही मिलता है, जो ज्यादातर दक्षिणी गजा में है। इससे उन लोगों को तकलीफ होती है जो युद्ध के कारण विकलांगता की स्थिति में पहुंच गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भूख से प्रभावित फिलिस्तीनियों की सुरक्षा जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोजन या अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इसराइली अधिकारियों द्वारा मॉनिटर की जाती है। GHF के सेंटर सिक्योरिटी गार्ड्स और इसराइली सेना की सुरक्षा से घिरे हुए हैं। ये सेंटर्स
उन इलाकों में है जो इजरायली सेना के नियंत्रण में है, यानी कि दक्षिणी गजा में। इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि फाउंडेशन विस्थापन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि युद्ध प्रभावित लोगों को खाने और दूसरी जरूरत का सामान लेने के लिए दक्षिणी गजा में इनके सेंटरों पर आना पड़ता है, जो गजावासियों को लेकर इजराइल और अमेरिकी नीतियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा मानवीय सहायता इजराइल के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सामान हमास के हाथों में न जाने पाए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र जीएचएफ का समर्थन नहीं करता और न ही इसे मान्यता देता है। जानकार मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका पर इस समय कई देशों का दबाव है और इसलिए वो गजा में इतना भोजन पहुंचा रहे हैं कि वहां अकाल की स्थिति ना आ जाए। लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये बेहद चिंताजनक है कि इजराइल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इजरायली सैनिकों पर लगातार अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच इजरायली फोर्सेस पर नया आरोप लगा है कि आईडीएफ आम लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि जब उसे इजरायली सेना ने हिरासत में लिया तो केवल तभी उसकी आंखों की पट्टी और हाथों की रस्सियां हटाई जाती जब यह होता कि इंसानी ढाल के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाना है। 36 साल के इस फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि उसे सेना की वर्दी पहनाई गई और उसके सिर पर एक कैमरा फिट किया जाता है। इसके बाद उसे निगरानी के लिए मैदान में उतार दिया गया। युवक ने बताया कि यह सब पहनाने के बाद उसे गाजा में बने घरों में भेज दिया गया ताकि वह यह पता लगा सके कि वहां पहले से कोई बम या हथियारबंद शख्स पहले से मौजूद तो नहीं। हैरान करने वाली बात है कि आईडीएफ यूनिट बाय यूनिट युवकों का इस्तेमाल करती है, यानी एक यूनिट का काम खत्म हुआ तो उसी फिलिस्तीनी शख्स को दूसरे यूनिट को सौंप दिया जाता। अब दूसरी यूनिट इसी तरीके से अपने काम को समाप्त करने के बाद उसी शख्स को तीसरे यूनिट को भेज देती, यानी यूनिट बाय यूनिट एक ही शख्स का लगातार इस्तेमाल, वो भी एक सर्विलांस के लिए। एक फिलिस्तीनी शख्स हमदान ने बताया, उन्होंने मुझे पीटा और कहा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो ये तय करो या मरने के लिए तैयार रहो। मुझे पिछले साल गर्मियों में लगभग 2.5 हफ्ते तक इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बंधक बनाकर रखा था। यही नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर एक न्यूज एजेंसी को बताया कि ऐसे आदेश अक्सर ऊपर से ही आते हैं और कई बार लगभग हर यूनिट किसी न किसी फिलिस्तीनी युवक को इस तरह इस्तेमाल करती थी। कई फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों ने बताया कि इजरायली सेना गाजा में बार बार लोगों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। एपी से बातचीत में कुछ इजरायली सैनिकों ने खुलासा किया कि सेना में मच्छर प्रोटोकॉल नाम की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन सैन्य अभियानों में आगे किया जाता है, यानी उन्हें मानवीय ढाल बनाया जाता है। सैनिकों ने बताया कि इस रणनीति को अपनाने के पीछे का तर्क कह दिया जाता है कि इससे ऑपरेशन तेज होगा और गोला बारूद की बचत होगी और युद्धों में कुत्तों की मौत से बचा जा सकता है, लेकिन असलियत में यह एक क्रूर और शर्मनाक प्रथा है। गौरतलब है कि सेना आमतौर पर ऐसे प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल करती है, जिसके सहारे वो सर्विलांस का काम करवा लेते हैं और आसानी से वहां पर अपने बमों या फिर जो भी उन्हें कार्य करना होता है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन उनकी जगहों पर फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल आईडीएफ द्वारा किए जाने की खबर आई है। एक सैनिक के मुताबिक जब यह तरीका एक बार इस्तेमाल हुआ तो यह खेत में लगी आग की तरफ फैल गया। सभी ने देखा कि यह कितना आसान और असरदार है। उसने यह भी बताया कि एक ऑपरेशन मीटिंग में कमांडर ने एक स्लाइड दिखाई जिस पर लिखा था एक मच्छर ले आओ, यानी किसी भी स्थानीय व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ। इसमें सुझाव दिया गया कि सड़क से कोई भी उठा लो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि नागरिकों को भिंडी जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था। यह दर्शाता है कि सैन्य सोच में किस हद तक अमानवीयता आखिरकार आ चुकी है। और अब आरोप लगाया जा रहा है कि क्या यह मानवीय मूल्यों का उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो फिर कोई देश इस पर क्यों नहीं बोलता। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें।